बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफी सुनने में आ रही है, ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी। एक नया मामला सामने आया है जहां ये जो क्रिप्टो मतलब डिजिटल करेंसी है ना, उसमें बड़े मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए ठग लिए गए। जी हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल कि ये धोखेबाज लोग काम कैसे करते हैं। ये जो ताज़ा मामला है, इसमें दिल्ली की एक महिला है, उनसे टेलीग्राम पर किसी ने कांटेक्ट किया और खुद को बताया एक बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र, मतलब जैसे कोई पैसों के निवेश पर सलाह देने वाला एक्सपर्ट हो। अच्छा, फाइनेंशियल एडवाइजर। और फिर दिया होगा बड़ा सा लालच। बिल्कुल, उसने महिला को डिजिटल करेंसी में पैसा लगाने पर मतलब इतना ज़्यादा मुनाफा दिखाया कि बस यकीन करना मुश्किल हो जाए, है ना? और लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो ऐसी बातों पर शायद भरोसा कर भी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही हुआ यहाँ भी। उस महिला ने भरोसा कर लिया और एक दो बार नहीं बल्कि 29 बार। 29 बार? हाँ, 29 अलग-अलग बार में पैसे जमा करवाए, थोड़ा-थोड़ा करके। कुल मिलाकर करीब 12.5 लाख रुपए। 85,000? ये पैसे अलग-अलग बैंक खातों में भेज दिए गए। सोचिए, 12,85,000 और 29 बार में, ताकि शायद शक ना हो। जी, और धोखा तब सामने आया जब महिला ने सोचा कि चलो अब अपना लगाया हुआ पैसा निकाल लेते हैं या प्रॉफिट देखते हैं। तब उन्हें साफ मना कर दिया गया। बहाने बनाए गए होंगे। तब उनको एकदम से झटका लगा कि अरे, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। जाहिर सी बात है, फिर तो पुलिस के पास ही गई होंगी वो। हाँ, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने फिर जांच शुरू की, मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो पता चला कि ये जो धोखाधड़ी वाले पैसे थे, वो पुणे शहर के एक एटीएम से निकाले जा रहे थे। अच्छा, दिल्ली का केस और पैसा पुणे में निकल रहा था। ये तो बड़ा क्लू मिल गया पुलिस को। जी हाँ, अहम सुराग था ये। तो पुलिस ने फिर प्लान बनाया, एक जाल बिछाया और पुणे से एक 25 साल के युवक को पकड़ा। नाम है ऋग्वेद अश्विन डेंगले। और पकड़ा भी तब जब वो शायद पैसे निकाल ही रहा था एटीएम से। रंगे हाथों मतलब। और कमाल की बात यह है कि ये लड़का बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है। हाँ, ये बात चौंकाने वाली है। उसके पास से पुलिस को करीब 3.5 लाख रुपए कैश मिला और साथ में 14 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, 6 पासबुक और 4 स्मार्टफोन भी। अरे बाप रे, 14 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, मतलब पूरी तैयारी से ये काम चल रहा था। जी बिल्कुल। पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे कि इस युवक को पहले किसी फिल्म प्रोडक्शन के काम में बड़ा नुकसान हुआ था। ओह, तो शायद पैसों की तंगी या जल्दी पैसा कमाने का लालच। हो सकता है, शायद इसीलिए वो आसान पैसे के लालच में इस गलत रास्ते पर आ गया। और पता चला है कि वो टेलीग्राम पर ही किसी अनजान आदमी के संपर्क में आया था, जिसने उसे इस साइबर क्राइम मतलब इस ऑनलाइन फ्रॉड के जाल में फंसा लिया। तो इस पूरे नेटवर्क में इसका क्या रोल था? ये लड़का क्या करता था? देखिए, इसका काम था जो धोखाधड़ी से पैसा आता था ना, उसे ठिकाने लगाने के लिए बैंक खाते अरेंज करना। इनको म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। मतलब ऐसे खाते जिनका इस्तेमाल सिर्फ गलत पैसों को इधर उधर करने के लिए होता है। ये खाते दूसरों के नाम पर होते हैं अक्सर। अच्छा, तो ये सिर्फ खाते अरेंज करता था? हाँ, खाते अरेंज करता था और बदले में से कमीशन मिलता था। और वो कमीशन भी डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो में मिलता था। फिर ये उन पैसों का क्या करता था जो खातों में आते थे? फिर ये उन पैसों को एक खाते से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे कई खातों में घुमाता था, ताकि पैसे का असली सोर्स छुपाया जा सके, पता ना चले कि पैसा कहां से आया है। और आखिर में मौका देखकर एटीएम से कैश निकाल लेता था। बाप रे, कितना शातिर तरीका है। ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी। जी। इस पूरी घटना से एक बात तो बिल्कुल साफ है, ऑनलाइन दुनिया में, खासकर ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे ऐप पर, अगर कोई अनजान आदमी आपको मिलता है और निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़े मुनाफे का सपना दिखाता है, तो भाई बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एकदम सही कहा आपने। आंख बंद करके किसी पर भी, खासकर अनजान लोगों पर भरोसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट स्कीम बता रहा है तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। बिल्कुल। और एक सीधी सी बात है, अगर कोई चीज सुनने में जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब टू गुड टू बी ट्रू, तो अक्सर वो सच नहीं होती, उसमें कुछ गड़बड़ जरूर होती है। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि ऑनलाइन दुनिया में ऐसे लुभावने वादों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम सब क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।